Health is a physical, mental and social well-being, not merely absence of disease and infirmity, और it is socially और economically productive life, है ना, इसमें ये भी ऐड हो गया है। तो प्रीवियसली जो हम बात करते थे कि हेल्थ क्या है, तो जस्ट हम एक डेफिनेशन थी कि एब्सेंस ऑफ डिजीज मीन्स हेल्थ। तो अगर किसी को कोई साइन सिम्टम्स नहीं है तो हम बोलते थे कि ये हेल्दी है। बट WHO ने जो कंप्लीट डेफिनेशन दी है वो है कि आप मेंटली, फिजिकली, सोशली भी फिट होने चाहिए। क्या मतलब हुआ फिजिकल हेल्थ का? फिजिकल हेल्थ का मतलब है कि ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी वो ऑप्टिमम कैपेसिटी में काम करे और हार्मोनी हो, है ना, कोई साइन सिम्टम्स ना हो। मेंटली हेल्दी का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय मेंटली हेल्दी? मेंटल हेल्थ किसको बोलेंगे हम? जो अगर हाँ स्ट्रेस नहीं हो, वेल एडजस्टेड हो कम्युनिटी से, अपने जो सराउंडिंग्स है, और वेल एडजस्टेड जो पर्सन है वो मेंटली हेल्दी है। सोशल वेलबींग का क्या मतलब है? कि सोशली कम्युनिटी से इंटरेक्ट करे लोगों से, ये नहीं हाँ जो वर्चुअली कांटेक्ट, जैसे आप सोशल मीडिया पे, आपने इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स हैं या आपके फेसबुक पे इतने फॉलोअर्स हैं, तो ये नहीं है कि आप सोशली हेल्दी हैं। आप अपने कम्युनिटी से, अपनी फैमिली से, अपने रिलेटिव से कितना इंटरेक्ट करते हैं, कितना उनके साथ में एडजस्टमेंट है, दैट मीन्स सोशली हेल्दी होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू WHO डेफिनेशन आप मेंटली भी हेल्दी हो, फिजिकली हेल्थ भी हो और सोशल वेलबींग भी हो, नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फर्मिटी। कि ये नहीं कि खाली आपको कोई अगर साइन सिम्टम्स नहीं है तो हम ये बोलेंगे कि आप सोशली फिजिकली हेल्दी हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि डायमेंशंस ऑफ हेल्थ क्या हैं। क्या मतलब होता है डायमेंशन का? डायमेंशन का क्या मतलब है? किसी भी, हम जैसे अभी रूम का हम बात करें, क्या पैरामीटर्स है, क्या डायमेंशन है, उसकी लेंथ कितनी है ना, हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है, तो ये डायमेंशन हो गया, है ना। उसी तरह हेल्थ के भी डायमेंशंस होते हैं कि आप किसको हेल्दी बोलोगे। तो हमारी जो डेफिनेशन है उसी में आपने बात करी कि जो फिजिकल डायमेंशन है, मेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, तो उसके पैरामीटर्स हैं, उससे हम जज करते हैं कि पर्सन कंप्लीटली हेल्दी है कि नहीं है। तो व्हाट आर द डायमेंशन? फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, social dimension, spiritual, emotional and vocational dimension. According to Webster, the condition of being sound in body, mind or spirit, especially freedom from physical disease or pain, it is known as health. Soundness of body or mind, that condition is its are duly and efficiently discharged. So there are different definition of health, and this is WHO definition of health. Health is a state of complete physical, mental and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. In recent years, this definition has been amplified to include the ability to lead socially and economically productive life. तो हमने इसमें जो हमारी पहले वाली डेफिनेशन थी उसमें और क्या ऐड हो गया कि सोशली और इकोनॉमिकली भी प्रोडक्टिव लाइफ होनी चाहिए। क्यों हमने ये ऐड किया कि इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ होनी चाहिए या सोशली आपकी प्रोडक्टिव लाइफ होनी चाहिए? क्योंकि अर्निंग अगर प्रॉपर नहीं होगी किसी की, अगर अर्न नहीं कर रहे या कुछ आपकी वोकेशनल हेल्थ ठीक नहीं है, तो फिजिकल हेल्थ पे और मेंटल हेल्थ पे भी उसका इम्पैक्ट आएगा। According to new philosophy of health, health is a fundamental human right. Health is essential of productive life. Health is intersectoral. Health is integrated part of development. Health is center of quality of life. Health involves individual, state and international responsibility. Health is and its maintenance is major social investment. Health is worldwide social goal. So these are fundamental human right of health. अब बात कर रहे हैं कि हेल्थ इज इंटरसेक्टोरल। कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो हेल्थ में इन्वॉल्वमेंट है जिनका, और कौन से सेक्टर्स हैं जिनको हम बात कर रहे हैं कि हेल्थ से रिलेटेड है? और कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं इंटरसेक्टोरल होता है? जैसे हम
अगर प्राइमरी हेल्थ केयर की बात करें तो उसके जो 4 प्रिंसिपल्स हैं उनमें भी है कि इंटर सेक्टरल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो इंटर सेक्टरल कोऑर्डिनेशन की हम बात कर रहे हैं तो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो हेल्थ में इन्वॉल्वमेंट है जिनका? कम्युनिटी लेवल पे बेसिक किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हेल्थ की? पीएचसी की, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है ना। उससे पहले आता है सब सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है वो कितनी पॉपुलेशन पे? 30,000 पॉपुलेशन पे, और सब सेंटर जो है वो है 5,000 पॉपुलेशन। तो फर्स्ट जो कांटेक्ट है वो किससे है हमारा? प्राइमरी हेल्थ सेंटर से होगा या सब सेंटर पे। तो और कौन से सेक्टर्स हैं जिनकी हम बात करें कि वो हेल्थ में इन्वॉल्वमेंट है जिनका? कौन से हो सकते हैं आप सोचो? हाँ, एजुकेशन का कुछ इफेक्ट है, एग्रीकल्चर का है, हाँ, और हमारे जो पॉलिटिकल कमिटमेंट है वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका भी हेल्थ में इन्वॉल्वमेंट है। अभी जैसे चिरंजीवी योजना है तो उसकी वजह से कितना बेनिफिट मिल रहा है। तो ये सब इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन है कि अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उनसे, जैसे पीएचईडी है जिससे सेफ वाटर हमें मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी है ना, एग्रीकल्चर प्रॉपर होना चाहिए जिससे इंसेक्टिसाइड्स वगैरह जो प्रोवाइड करते हैं किसानों को, और भी एजुकेशन सेक्टर है कि बच्चों को या अर्ली एज में उनको हम डाइट से रिलेटेड, फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड उनकी क्लासेज उनको एजुकेट किया जाए। तो ये सारे जो सेक्टर्स हैं उनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है हेल्थ इम्प्रूवमेंट में। हेल्थ इज मल्टी डायमेंशनल। तो जो हमने बात की कौन कौन से डायमेंशंस हैं हेल्थ के? हेल्थ का सिर्फ हम ये बात नहीं करेंगे कि फिजिकल डायमेंशन है, और कितने डायमेंशंस हैं? कौन कौन से डायमेंशन अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था? और कौन कौन से डायमेंशन है हेल्थ के? फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। ये आपकी डेफिनेशन में ही आपने पढ़ा, तो ये 3 तो आपके डेफिनेशन में ही है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल डायमेंशन। उसके अलावा स्पिरिचुअल डायमेंशन, वोकेशनल डायमेंशन, इमोशनल डायमेंशन। तो ये सारे डायमेंशन जो हैं वो है हेल्थ को इफेक्ट कर रहे हैं। तो हेल्थ इज ए मल्टी डायमेंशनल। फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट डायमेंशन इज फिजिकल डायमेंशन। इट इज इजिएस्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि फिजिकल डायमेंशन का नाम आते ही हमें पता है कि फिजिकल डायमेंशन में क्या क्या हो सकता है ना। हेल्थ इज ए बायोलॉजिकली ए स्टेट इन ईच एंड एवरी ऑर्गन, इवन ए सेल इज फंक्शनिंग एट देयर ऑप्टिमम कैपेसिटी एंड इन परफेक्ट हार्मोनी विद द रेस्ट ऑफ द बॉडी। एंड फिजिकल हेल्थ कैन बी assessed at community level by the measurement of morbidity, mortality, death rate and disability rate। तो हम बात कर रहे हैं कि जो फिजिकली हेल्दी का मतलब है ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑप्टिमम कैपेसिटी पे आपका काम कर रहा है और परफेक्ट हार्मोनी है एक जो ईच एंड एवरी ऑर्गन की। अब हम बात करें कि कम्युनिटी लेवल पर हम फिजिकल हेल्थ को कैसे असेस करेंगे। आप ओपीडी में अगर बैठे हैं तो उसको कैसे असेस करेंगे ओपीडी लेवल पे? आप जब आउटडोर में बैठेंगे, कोई पर्सन आया तो फिजिकली हेल्दी है कि नहीं है, उसके लिए उसका असेसमेंट का क्या क्राइटेरिया है? क्या देखते हैं? पेशेंट आता है तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम? पहले हिस्ट्री लेंगे, है ना। उसके बाद उसको फीवर देखेंगे कि टेम्परेचर तो नहीं है, उसको कोई साइन सिम्टम्स तो नहीं है ना, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है कि नहीं। तो ये सब क्या हो गया? फिजिकल हेल्थ के हम पैरामीटर्स हैं। बट क्या हुआ बेटा? अगर हम बात करें कि कम्युनिटी लेवल पे हम कैसे देखेंगे कि हमारी जो कम्युनिटी है वो हेल्दी कम्युनिटी है कि नहीं है, तो उसको कैसे जज करोगे आप? क्या इंडिकेटर्स हो सकता है? तो उसमें हो सकता है मॉर्बिडिटी इंडिकेटर, मॉर्बिलिटी इंडिकेटर। तो मॉर्टिलिटी मतलब कितनी डेथ हो रही है, मॉर्बिडिटी पेशेंट कितने आ रहे हैं ओपीडी में, वो मॉर्बिडिटी इंडिकेटर हो गया। प्लस उसके अलावा हमारा हॉस्पिटल यूटिलाइजेशन इंडिकेटर होता है कि हॉस्पिटल में कितने लोग आ रहे हैं, है ना। उसके अलावा लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे, जैसे अगर हम बात करें तो अभी सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी कौन सी कंट्री की है? जापान की, है ना। तो वहाँ पे हम मानते हैं कि वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, तो वहाँ पे पर्सन ज्यादा हेल्दी है। इंडिया में भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, अभी हमारी 67 के करीब लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना। पहले कम थी, 60 के करीब, 61 थी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, इसका मतलब हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव हो रहा है, लोग हेल्दी हो रहे हैं और उनका
या तो यूटिलाइजेशन ज़्यादा कर रहे हैं, फैसिलिटीज ज़्यादा यूज कर रहे हैं, या फिर वो हेल्दी लिविंग है, तो इसलिए हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। साइन ऑफ फिजिकल हेल्थ: a good complexion, clean skin, bright eyes, lustrous hair, sweet breath, good appetite, sound sleep, and all the special senses are intact. These are sign of physical health. जब भी कोई हमारे ओपीडी में आ रहा है तो हम उसको एग्जामिन कर रहे हैं, तो हम ये साइन सिम्टम्स देखेंगे कि वो फिजिकली हेल्दी है या नहीं है। फिर हम अगर ये हमारे सिम्टम्स हो गए, बस फिर साइन में हम क्या देखेंगे कि उसका रेस्टिंग पल्स रेट ठीक नॉर्मल है कि नहीं, ब्लड प्रेशर कितना है, एंड उसका अगर एज के अकॉर्डिंग उसका वेट अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। इवेल्युएशन ऑफ फिजिकल हेल्थ: टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर असेसमेंट ऑफ फिजिकल हेल्थ, दे इंक्लूड सेल्फ असेसमेंट ऑफ ओवरऑल हेल्थ, इंक्वायरी इनटू सिम्टम्स ऑफ इल हेल्थ एंड रिस्क फैक्टर, inquiry into medication, inquiry of activities, number of days of restricted activity within a specified time, inquiry about use of medical services, and there are standard questionnaire for cardiovascular disease, respiratory disease, and dietary assessment and biochemical and laboratory investigation. तो जब भी कोई हम फिजिकल हेल्थ किसी की एग्जामिन कर रहे हैं तो उसके साइन सिम्टम्स देखेंगे पहले हम कि उसके सारे जो पैरामीटर हैं, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, कार्डियोवैस्कुलर सिम्टम, जो सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो सब नॉर्मल है या नहीं है, या फिर कोई बायोकेमिकल या लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन है। तो उसमें जो हमारे रूटीन इन्वेस्टिगेशन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? रूटीन इन्वेस्टिगेशन कौन से करते हैं हम देखने के लिए? सीबीसी, हीमोग्लोबिन देखेंगे कि एनीमिक तो नहीं है, ब्लड शुगर के लिए हम यूरिन टेस्ट करेंगे कि कोई डायबिटिक तो नहीं है पेशेंट, और लिपिड प्रोफाइल फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। मेंटल डायमेंशन: एबिलिटी टू थिंक क्लियरली एंड coherently. This deals with sound socialization in communities. Mental health is a state of balance between the individual and the surrounding world, a state of harmony between oneself and others, coexistence between the relatives of self and that of other people and that of the environment. Mental health is not merely an absence of mental illness. Feature of mentally healthy person: he or she is free from internal conflict, well adjusted in the external environment, search for own identity, strong sense of self-esteem, knows himself, his mind, problem and goal, and have good self-control, and free faces problem and tries to solve them intellectually. Social dimension: it refers the ability to make and maintain relationships with other people or community. It stated that harmony and integration within and between each individual and other member of the society. Social dimension of health includes level of social skill one possesses, social functioning, and ability to see oneself and member of a larger society. What is a spiritual dimension? स्पिरिचुअल डायमेंशन का नाम है तो हमें लगता है कि जो पूजा पाठ कर रहे हैं वो स्पिरिचुअल डायमेंशन है, बट स्पिरिचुअल डायमेंशन इज कनेक्ट विथ रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस. इट ऑल्सो डील विथ पर्सनल क्रीड, प्रिंसिपल एंड बिहेवियर एंड वे ऑफ अचीविंग पीस ऑफ माइंड एंड बीइंग एट द पीस विथ वन सेल्फ. मतलब आपको खुद का सेल्फ एस्टीम जज करना है कि हम क्या, हमारा क्या गोल है और उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं. दैट इज स्पिरिचुअल हेल्थ. It includes integrity, principle and ethics, the purpose of life, commitment to some higher being, belief in concepts that are not subject to state of art explanation. Then emotional dimension: the mental and emotional dimension have been seen as one element as two closely related elements. Mental health can be seen as knowing or cognition, but emotional health related to feeling. Vocational dimension: the vocational aspect of life is new dimension. It is a part of human existence. When work is fully adapted to human goals, capacity and limitation, work often plays a role in promoting both physical and mental health. अगर vocational dimension, अगर work capacity
ठीक होगी, अगर वर्किंग उसकी ठीक है, अर्निंग ठीक है, तो उसका अल्टीमेटली क्या होगा, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों ठीक रहेगी। तो वोकेशनल जो डायमेंशन है वो इनडायरेक्टली हमारी जो फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। There are other dimension also, philosophical dimension, cultural dimension, environmental dimension, educational dimension, nutritional, curative and preventive dimension. कल्चरल डायमेंशन कैसे इफेक्ट करेगा हमारी हेल्थ को? कल्चरल डायमेंशन से हम बात कर रहे हैं कि कल्चरल डायमेंशन भी हेल्थ पर इफेक्ट करेगा। क्या हो सकता है कल्चरल डायमेंशन में? फूड हैबिट और जैसे कई सोशल स्टिग्मा है जो कल्चर में कई है, कॉर्पोरेट है, कि जैसे आप ब्रेस्ट फीड नहीं करवाते इमीडिएटली बच्चे को, तो वो एक कल्चरल डायमेंशन, मतलब उसमें बैड हैबिट है ये, तो इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है। फूड हैबिट कई जगह की ऐसी होती है कि फूड हैबिट ठीक नहीं है ना, तो मालनरिशमेंट होगा, बच्चे को जैसे 1 साल तक खाना नहीं देते, कहीं सप्लीमेंट्री फूड नहीं देंगे, तो उसमें कुछ खाली दूध ही देते हैं, तो वो एक कल्चरल डायमेंशन में मतलब वो बैड हैबिट होगा। तो किधर एनवायरमेंटल डायमेंशन कैसे इफेक्ट करेगा? क्या क्या एनवायरमेंटल हजार्ड क्या क्या हो सकता है एनवायरमेंट में? जैसे एयर पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन है, तो ये डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं ना, डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं। जैसे एयर पॉल्यूशन है तो उससे आपको अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा हो सकता है, एम्फाइसीमा हो सकता है, सीओपीडी हो सकता है ना, तो ये और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसी तरह वायरल अगर वाटर पॉल्यूशन है तो आपको टाइफाइड है, कोलेरा है, डिसेंट्री है, डायरिया है, तो ये सारी किससे रिलेटेड है? वाटर से रिलेटेड डिजीज है। तो वाटर अगर सेफ नहीं है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, जैसे अगर आसपास हम देखें सांगानेर एरिया में, तो क्या है, सारा जितना भी हमारा इंडस्ट्री का पानी है वो कहाँ आ रहा है, उसमें जो भी एग्रीकल्चर है उसमें यूज कर रहे हैं, हाँ? तो वो इनडायरेक्टली हमको इफेक्ट कर रहा है। और जैसे हम बात करें नॉइज पॉल्यूशन की, उससे क्या हो सकती है, जैसे रिको इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ पे 3 इंडस्ट्रीज है, जयपुर में कम है लेकिन काफी जगह में बहुत सारी इंडस्ट्रीज आपके सिटी में ही होती है, तो उससे क्या होगा, नॉइज पॉल्यूशन होगा, हाँ, वाटर पॉल्यूशन होगा, एयर पॉल्यूशन होगा, तो वो सारा सब क्या है हमारी हेल्थ पर इफेक्ट कर। जैसे क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव डायमेंशन का क्या मतलब हुआ? क्यूरेटिव डायमेंशन और प्रिवेंटिव डायमेंशन। प्रिवेंटिव का क्या मतलब है? प्रिवेंटिव डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिवेंटिव डायमेंशन? प्रिवेंशन, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्रिवेंशन के लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है ना। हेल्थ जो हमारा हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अगर डॉक्टर है या जो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो हमारे प्रिवेंशन हम स्टार्ट करें, अगर अर्ली एज में ही प्रिवेंशन स्टार्ट करते हैं, बच्चों को ही हम फूड हैबिट्स के बारे में बताएंगे, न्यूट्रिशन के बारे में बताएंगे, तो वो क्या होगा, उनमें रिस्क फैक्टर ही डेवलप नहीं होंगे। तो ये सब प्रिवेंटिव डायमेंशन है जिसके लिए कौन गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, हेल्थ प्रोफेशनल्स रिस्पॉन्सिबल है। इसी तरह क्यूरेटिव डायमेंशन में जो बीमार होने के बाद जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो किसमें आएगा? क्यूरेटिव डायमेंशन। ये स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ आपका शायद नेक्स्ट क्लास में कवर होगा। अभी हमने सिर्फ बात की डायमेंशन ऑफ हेल्थ की, तो फाइनली देयर इज 7 डायमेंशन ऑफ हेल्थ: फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, स्पिरिचुअल डायमेंशन, इमोशनल डायमेंशन एंड वोकेशनल डायमेंशन। ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा फिलोसफिकल डायमेंशन, कल्चरल डायमेंशन, न्यूट्रिशन डायमेंशन, क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव डायमेंशन एंड एनवायरमेंटल डायमेंशन।